रात को उसने कुछ और डोज ले ली थी। और इसकी पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप यहाँ की बात करिए, तो वो आज संबित पात्रा ने भी बहुत खुलकर इसको नंगा किया है। संबित पात्रा ने जो कहा है, उसके बाद से संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए कोई कांग्रेसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वैसे वो सट्टेबाजी वाले उसमें फंसा हुआ है, कौन सा गेमिंग ऐप में फंसा हुआ है, दूसरी बला उसने ये और डाल दी इसके ऊपर। मैंने कहा ना कि इसका कांग्रेस से या देश से कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी सेवा में जुटा हुआ है। यहाँ तो वो केवल तोड़ फोड़ करने के लिए, देश को तबाह करने के लिए, देश के टुकड़े हो जाए, कांग्रेस टूट जाए, इससे इसको कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल। अजय दरबारी जी का एक सवाल है। मनीष जी, सतीश जी प्रणाम। आज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ साफ दिख रहा था कि जो बोल रहे थे वो सच्चाई से परे है। बार बार आंखें बंद कर बोलना दिखा रहा था कि उसकी आत्मविश्वास में बहुत कमी है। जब आप स्क्रिप्ट किसी और की पढ़ते हैं तो रात को उसने कुछ और डोज ले ली थी। और इसकी पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप यहाँ की बात करिए, तो वो आज संबित पात्रा ने भी बहुत खुलकर इसको नंगा किया है। उसके बाद इसको कोई जवाब नहीं सूझ पाएगा। तो संबित पात्रा को भी आप सुन ले कि संबित पात्रा ने जो कहा है, उसके बाद से संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए कोई कांग्रेसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। मेरे ख्याल से आपने डाला, यदि आपने चर्चा किया तो संबित को सुन ही लेते हैं कि संबित ने जो कहा है। संबित ने आज बहुत दिनों बाद इस ढंग से लताड़ा है। हाँ बिल्कुल, इनको धो के रख दिया। मैंने कहा अभी तक कोई कांग्रेसी इसका जवाब नहीं दे पाया है। बिजली को लेकर, बिजली के सेल को लेकर, सेल परचेस को लेकर जो एग्रीमेंट और स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एसडीसीज के साथ जो एग्रीमेंट है, उसको लेकर यह पूरा मुद्दा है। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है। और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, दीज आर ऑल एलिगेशंस, ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी, डीएमके की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये 4 राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन 4 राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये तो इस मूर्ख ने तो अपने ही नेताओं को फंसा दिया, उसे जेल, बुढ़ापे में जेल की तैयारी करवा दी। वैसे वो सट्टेबाजी वाले उसमें फंसा हुआ है, कौन सा गेमिंग ऐप उसमें फंसा हुआ है, दूसरी बला उसने ये और डाल दी इसके ऊपर। मैंने कहा ना कि इसका कांग्रेस से या देश से कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी सेवा में जुटा हुआ है। यहाँ तो वो केवल तोड़ फोड़ करने के लिए, देश को तबाह करने के लिए, देश के टुकड़े हो जाए, कांग्रेस टूट जाए, इससे इसको कोई चिंता नहीं है।